Good morning, students. After discussing about the concave mirror as well as the convex mirror, ठीक है, we will discuss about the principal focus and focal length. ठीक है, मतलब इन दोनों का प्रिंसिपल फोकस क्या चीज होती है एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे फॉर बोथ concave as well as the convex mirror. ठीक है, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर द कनकेव मिरर. अब यहाँ पे देखो, कनकेव मिरर के लिए मैं मान लेता हूँ कि रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम द इनफाइनाइट. कहाँ से आ रही है? कि इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से आ रही है रे ऑफ लाइट. ठीक है, तो जैसी रे ऑफ लाइट जो है इनफाइनाइट से आती हुई पैरेलल टू द, कैसे चलेगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इससे पैरेलल आ रही है रे ऑफ लाइट. आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन दिस मिरर, जैसे ही ये इस मिरर में स्ट्राइक करेगी तो इस मिरर की नेचर कैसी होती है? इट इज द कन्वर्जिंग इन नेचर. कैसी होती है? कन्वर्जिंग इन नेचर. ये करती सारी की सारी लाइट को एकदम से कन्वर्ज कर देती है, एकदम से इकट्ठा कर देती है एक पॉइंट पे. ठीक है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस मिरर इट विल पासेस फ्रॉम अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. This one is the reflected ray. Similarly, अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जा रही है, यहाँ से, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के कैसे पास करेगी? इस तरीके से पास करेगी. ठीक है, मतलब जहां से भी ये रिफ्लेक्ट होकर के पास करेंगी लाइंस एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस. क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल फोकस. अगर रे ऑफ लाइट अगर मैं और मान लेता हूं तो इट विल आल्सो बी पासेस फ्रॉम दैट सेम पॉइंट. उसी पॉइंट से ही पास करेगी ये भी. ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, तब भी ये कहां से पास करेगी? सेम उसी पॉइंट से ही पास कर रही है. ठीक है, तो ये जो पॉइंट यहां से ये सारी रे ऑफ लाइट जो वो कन्वर्ज हो रही है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है. एंड द फोकल लेंथ, व्हाट अबाउट द फोकल लेंथ? देखो यहाँ पे इस प्रिंसिपल फोकस से लेके इस पोल तक की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, दैट इज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस टू पोल. इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोला जाता है इसको. ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको? फोकल लेंथ. ठीक है, so this means all about the principal focus and focal length of the concave mirror. In the similar manner, अगर हम कन्वेक्स मिरर लेते हैं तो कन्वेक्स मिरर की नेचर आप लोगों को पता है किस तरह से होती है. पॉली सरफेस इनसाइड होता है एंड रिफ्लेक्टर सरफेस आउटसाइड होता है. ठीक है, और एक बात आपको और बताई थी कि मिरर हमेशा अपने राइट हैंड साइड की तरफ रखना है, जबकि रे ऑफ लाइट कहां से फॉल करवानी है? लेफ्ट हैंड साइड से फॉल करवानी है. अब यहाँ पे देखो, रे ऑफ लाइट यहां से एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आती हुई इसके साथ स्ट्राइक करती है. नाउ द मिरर इज द कन्वेक्स मिरर. मिरर कौन सा है? कन्वेक्स. तो इसकी नेचर कैसी है? डाइवर्जिंग होती है, यानी कि ये लाइट को स्कैटर कर देता है, यानी कि डाइवर्स कर देता है दूसरी डायरेक्शन में. ठीक है, तो इट विल डाइवर्स दिस लाइट इन दिस वे. उसी तरह से अगर मैं नीचे से रे ऑफ लाइट भेजता हूं तब भी ये क्या हो जाएगी? डाइवर्स हो जाएगी. ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट और ले लेते हैं हम लोग तो इट विल आल्सो बी डाइवर्जेड. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये मीट नहीं करती हैं. So this one is the nature of the ray of light after the reflection. So for the convex mirror, अब यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस कैसे बनाएंगे? प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है. ठीक है, तो इन दिस केस कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है? दिस प्रिंसिपल फोकस इज इमेजिनरी. कैसा होता है ये? इमेजिनरी. तो इमेजिनरी हम कैसे ड्रॉ करते हैं? देखो, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे ऑफ लाइट आती है उसको हम पीछे की तरफ ट्रेस कर लेते हैं. यहाँ पे ट्रेस कर लेते हैं इसको, रे ऑफ लाइट को. यहाँ पे जब हम इन सभी की सभी रे ऑफ लाइट को चेक करेंगे, एक पर्टिकुलर डायग्राम को बनाएंगे स्केल से, तो इट विल अपीयर्स टू मीट ए पर्टिकुलर पॉइंट. एक ही पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं. ठीक है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये अपीयर टू बी मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोकस. उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोला जाता है. ठीक है, जहां पे कन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है? दिस विल नॉट कन्वर्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बट दे आर अपीयर टू बी कन्वर्ज. ठीक है, ये एक्चुअल में होती नहीं है, बट दीज आर द अपीयर टू बी कन्वर्ज. इमेजिनरी लाइंस होती है, उनके थ्रू हम ये फोकस को रिप्रेजेंट करते हैं. तो दिस वन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस फॉर द कन्वेक्स मिरर. ठीक है, एंड द सेपरेशन, यहां से हम कैलकुलेशन करते हैं पोल से.
ठीक है। तो पोल से लेकर के फोकल तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ एंड कॉल्ड एज द फोकल लेंथ बोला जाता है इसको। क्या बोला जाएगा इसको? फोकल लेंथ। ठीक है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल फोकस एंड द फोकल लेंथ। आगे आ जाता है हमारे पास साइन कन्वेंशन फॉर ट्रेसिंग द इमेज। ठीक है। जब हम इमेज की कैलकुलेशंस करेंगे इट विल आइदर बी नेगेटिव पॉजिटिव। कब हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, कब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास, जैसे आपने और भी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, एक ग्राफ होता है इस तरह से दो एक्सिस का। ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन होता है, ओरिजिन के राइट साइड दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसी तरह से लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो होती है दैट इज द नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर ये चीज आप लोगों को आती है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू फॉर द इमेज। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे के मिरर का एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। देखो, रे ऑफ लाइट विल ऑलवेज बी फॉर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट साइड, लेफ्ट से राइट साइड चलती है। ठीक है। रे ऑफ लाइट ये मान लेते हैं। ठीक है। रे ऑफ लाइट। ठीक है। जो रे डायरेक्शन होगी रे लाइट की। अब देखो, यहां से रे ऑफ लाइट किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है। तो पोल हमारा एक ओरिजिन की तरह काम करेगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का हमने जो ग्राफ बनाया था उसमें पोल जो एक ओरिजिन की तरह काम करेगा। पोल के अगर राइट साइड चले जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो वैल्यू विल बी टेकन एज पॉजिटिव। वैल्यू कैसे ली जाएगी? पॉजिटिव ली जाएगी। अगर हमारी इमेज जो पोल के इस डायरेक्शन में बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है, तो दैट वैल्यू विल बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है। पोल के इस डायरेक्शन में वैल्यू जो हमेशा होगी पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में वैल्यू के लेंगे नेगेटिव ली जाएगी। उसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन में, प्रिंसिपल एक्सिस ये है हमारे पास, इसके ऊपर की डायरेक्शन में चाहे आप यहां पे ट्रेस करो या फिर यहां पे ट्रेस करो, इन दोनों केसेस में वैल्यू जो है वो अपर डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है। जब भी हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ कैलकुलेशंस करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। उसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर कैलकुलेशन हो रही है तो दैट वैल्यू विल बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है। फिर चाहे पोल की इस तरफ हो या उस तरफ हो, डजंट मैटर। ठीक है। तो दीज आर द रूल्स फॉर द ट्रेसिंग द इमेज। ये रूल्स आप लोगों को अच्छे से याद करने हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रूल्स फॉर ट्रेसिंग द इमेज। ठीक है। यानी कि जब हमारी इमेज जो है बनेगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर। किसके लिए कर रहे हैं हम लोग ये? कनकेव मिरर के लिए। तो देयर आर सम ऑफ द रूल्स बाय व्हिच फॉलोइंग यू कैन ट्रेस द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है। उस ऑब्जेक्ट की आप इमेज को ट्रेस कर सकते हो। ठीक है। इन रूल्स के अकॉर्डिंगली। तो पहला रूल क्या बोलता है? व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। पहला रूल क्या बोलेगा कि एक रे ऑफ लाइट आपने लेनी है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले किया कि कोई भी रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल पासेस फ्रॉम द फोकस। कहां से पास होके निकलेगी? ये फोकस से पास होकर के निकलेगी। ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है हमारे पास, रिफ्लेक्ट होकर के इस तरफ चली जाती है, तो बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो इसको बोला जाता है इंसिडेंट एंगल और ये बोला जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी हमारे पास एक नॉर्मल आएगा। तो यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे सरफेस के साथ, दैट ऑलवेज बी पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर के जाएगा ये नॉर्मल। ठीक है। तो इट विल फॉर्म, दिस वन इज द इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है। तो दो तरह के एंगल को प्रोड्यूस करेगा ये। मेनली हमने इसमें कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, यही याद रखना है कि रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल अगर आती है, पैरेलल अगर लेते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास करके जाएगी? फोकस से पास करके जाएगी। दूसरा रूल क्या बोलता है? व्हेन द रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे ऑफ लाइट जो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करवा देते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। तो कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे ऑफ लाइट पास करके जा रही है तो जिस पाथ से वो जा रही है उसी पाथ से वो वापिस भी आ जाएगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी। तो इन दिस केस एंगल आई एंड एंगल आर बोथ विल बी इक्वल टू द 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शंस तो हो रही है लेकिन उसी लाइन के अकॉर्डिंगली हो रही है।
जिस लाइन से लाइट गई उसी लाइन से लाइट वापस भी आ गई, ठीक है। तो दिस वन इज द सेकंड रूल फॉर ट्रेसिंग द इमेज। अब आ जाते हैं थर्ड रूल, व्हेन द रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम द फोकस। अगर रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास करती हुई जा रही है, देखो यहाँ पे अगर मैं रे ऑफ लाइट को फोकस से पास करता हुआ भेज रहा हूं तो आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन दिस मिरर सरफेस इट विल रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे जाएगी ये? पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे जा रही है? ये पैरेलल। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आ रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नॉर्मल हमेशा कहां से पास होकर के जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होकर के जाएगा। तो यहाँ पे ये बनाएगा इंसिडेंट एंगल और ये बनाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। यह हमारे पास थर्ड रे ऑफ लाइट फॉर ट्रेसिंग द इमेज। उसी तरह से फोर्थ, अगर रे ऑफ लाइट कहां से पास कर रही है? पोल से ही पास कर रही है। देखो रे ऑफ लाइट अगर ऐसे पास कर रही है, पोल में जा रही है, स्ट्राइक कर रही है एंड रिफ्लेक्टिंग बैक, ठीक है। तो नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यही हमारा नॉर्मल का काम कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बनेगा इंसिडेंट एंगल और ये बन जाएगा हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल। सो ऑल अबाउट दिस रूल फॉर ट्रेसिंग द इमेज ऑफ द कनकेव मिरर। तो आप लोगों ने ये 4 रूल याद रखने हैं सभी ने, ठीक है। व्हेन द प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, कैसे जाएगी? पासिंग फ्रॉम द फोकस से जा रही है तो कैसे होती है? पासिंग फ्रॉम द पोल कैसे होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स।